जो हम लोग ने चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? यूनिट यूनिट 3। उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखता हूँ, मैं यूनिट 2 पे आ रहा हूँ। सीन ऐसा है कि जो यूनिट 3 है वो सिर्फ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है, मतलब उसमें सिर्फ टर्म्स अपने को रीड आउट करना है। तो लेक्चर के एंड में अपन डिस्कस करेंगे, जैसे कि फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया, मेरे पास थोड़ा टाइम था, हम लोग यूनिट 3 पे चले गए। अब यूनिट 2 खत्म करके उधर जाएंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। देखो, जब मैं स्टार्ट करूंगा तो कुछ लोग का आइडिया है कि क्या है करके, तो बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक करके आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉन्सेप्ट्स का काम क्या है? सीन ऐसा है कि जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग शुड बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब पता है तुम लोग को? बच्चों, यूनिफॉर्म का मतलब पता है क्या है तुम लोग को? हेलो? स्कूल में यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म सेम होता है। ध्यान दो। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या होता है कि तुम लोग के रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब इट शुड बी सेम। क्या है, 10 लोग अकाउंटिंग करते, 10 लोग अलग अलग कंपनी का अकाउंटिंग करते, अलग अलग बिजनेस का अकाउंटिंग करते, बट अकाउंट सबका सेम रहता है। अगर मेरे लिए डेबिट वर्ड कम सीन है तो सामने वाले के लिए भी डेबिट वर्ड कम सीन ही होगा, बिकॉज उसने भी सेम रियल अकाउंट पढ़ा जो मैंने पढ़ा है। तो ये सब कहाँ पे अपने को बताया? कॉन्सेप्ट्स में बताया। देयर आर सम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट अल्लाह अजम्पशंस होते हैं। गोइंग कंसर्न। कंसर्न मतलब ऑर्गेनाइजेशन, गोइंग मतलब जा रहा है। इसको मैं बोलता हूं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कि कोई भी बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसका एक ही अजम्पशन होगा कि बिजनेस अगर उसने डाला है, नया नया बिजनेस, तो बिजनेस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। कब तक चलेगा? जब तक है जान। कुछ लोग को याद आ रहा है, बहुत लोग को याद नहीं आएगा, कुछ लोग को याद आएगा। 11th स्टैंडर्ड का पार्ट है। तेरे गोइंग कंसर्न क्या है? इट्स एन अजम्पशन, अकाउंटिंग अजम्पशन। तुम भी देखो ना, अगर समझो तुम लोग ने कोई भी बिजनेस डाला, समझो बारिश है, छतरी का बिजनेस डाला, नो डाउट बारिश के, जस्ट कंफर्म करना चाहता हूं, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? ओके 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 ओके, ठीक है। चलो, आवाज भी क्लियर है और ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कब तक? जब तक है जान। बिजनेस में जान होनी चाहिए तो अपना बिजनेस चलेगा, ये एक अजम्पशन है। सिंपल सा, तुम अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो तुम लोग का पहला अजम्पशन यही होना चाहिए, गोइंग कंसर्न। आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे अजम्पशन है। सेकेंड अजम्पशन ये है कि बिजनेस एंटिटी, ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट एंटिटी।
बोलने का मतलब है कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। पर्सनल अफेयर्स एंड बिजनेस अफेयर्स टू बी केप्ट सेपरेट। यश को अफेयर्स याद है, मतलब यश को 11th स्टैंडर्ड का अच्छा खासा याद है। अफेयर्स मतलब क्या? ट्रांजैक्शन। तो दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, दूसरे पर्सनल ट्रांजैक्शन। अपने अकाउंट में सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए, पर्सनल ट्रांजैक्शन को रखने का नहीं, निकाल देने का। इसलिए देखो ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होता है। सिंपल सा अजम्पशन है ये। नेक्स्ट। बच्चों किसी को भी डाउट है तो पूछो प्लीज। थर्ड कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट। भाई यश तू क्या है क्या? ठीक है ना? बाकी लोग को भी तो आंसर देने दे। मतलब 11th स्टैंडर्ड में इतना अच्छे से पढ़ा तूने। मनी मेजरमेंट। अभी जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको भी पता चलना चाहिए ना कि तुम क्या लिख रहे हो। माल है, ताल है, वरना कंगाल है। मनी मेजरमेंट याद रखना बच्चों, ध्यान देना। मनी मेजरमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अकाउंट्स में वही रिकॉर्ड होगा विचार विच कैन बी टर्म्ड इन मनी। जिसका मनी वैल्यू है वही रिकॉर्ड होगा, जिसका मनी वैल्यू नहीं है वो रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बोलेगा मेरे पास 2 बंगले हैं, 4 गाड़ी है, मेरा वैल्यू क्या? जितेंद्र, रियान, न्यू स्टूडेंट्स, 3 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। डाउट है तो पूछो प्लीज। मैं बोला मेरे पास 2 बंगले हैं, 4 गाड़ी है, चल मैं बोला गाड़ी 4 के 4 मर्सिडीज है, तो भी मेरा वैल्यू क्या? जीरो। वसई स्टेशन के बाजू में मेरा पास बहुत बड़ा फैक्ट्री है, फैक्ट्री कितने का पता नहीं, वैल्यू जीरो। क्यों? बिकॉज जिसका मनी वैल्यू नहीं है उसका रिकॉर्ड है नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन माल है तो ताल है, मतलब मनी वैल्यू है तो रिकॉर्ड होगा, मनी वैल्यू नहीं है तो रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। अच्छा मैं बोलूंगा मेरे पास 2 ऑफिस है 3 करोड़ का, एक है 50 लाख का। अब बोलो मेरा वैल्यू कितना बिजनेस का? हेलो बच्चों, समझ रहा है? निरंजन कोई डाउट? ठीक है। तो मनी मेजरमेंट नाम है तो ताल है। एनीथिंग मतलब बिजनेस से रिलेटेड कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, अगर मनी वैल्यू है तो ही रिकॉर्डिंग होगा, वरना रिकॉर्डिंग होने वाला नहीं है। अब एक और चीज लिखता हूं, ये सबको पता है, ये सबको पता है। वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। बच्चों ये अभी अभी पढ़ा था, मतलब लास्ट वीक ही पढ़ा रहेगा शायद से। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहाँ पे in asset will leads to increase in liability, decrease in asset leads to decrease in liability, increase of one liability leads to decrease in another liability, decrease in another liability leads to increase in another liability। ऐसा कुछ पढ़ा था तुम लोग को, याद है क्या? और एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था हम लोग ने। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट।
टू बी फ्रैंक, कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है जो हो गया। कॉस्ट कॉन्सेप्ट। द ट्रांजेक्शन सिंपल रहता हूँ। अनसोल्ड गुड्स recorded at कॉस्ट प्राइस। एक कॉन्सेप्ट लेता हूं, समझो एक पेन है मेरे पास, मैंने पेन बनाया, ठीक है, 10 रुपए का पेन बनाया, मतलब ये मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। एक पेन 10 रुपए का बनाया मैंने। अच्छा, इसको बेचूंगा तो मैं कितने में बेचूंगा? अगर बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा? मोर देन 10। समझो 12 रुपए में बेचा तो 12 रुपए मेरे लिए सेलिंग प्राइस हो गया। अच्छा, 2 रुपए का मेरे लिए क्या हो गया? एकदम परफेक्ट है, प्रॉफिट है। ओके, अब ध्यान देना, 10 रुपए का पेन है, 12 में बेचा तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सपोज ये पेन मैंने बना के रखा, बेचा ही नहीं, तो एज अ स्टॉक करके मेरे गोडाउन में रिकॉर्ड होगा। हाँ ना? अमाउंट बोलो कितना रिकॉर्ड होगा? रीजन ऐसा है, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या बोला? अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बट अगर सपोज वही पेन मैंने बेच दिया तो कितने में रिकॉर्ड होगा? एग्जाम्पल याद रखना, काम आएगा। अगर मैंने बेचा तो तुमने बोला 12 रुपया, बराबर बोल रहे हो 12 रुपया, बट इट शुड बी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। मैं क्या बोलता, 10 रुपए का माल था, 12 में बेचा, तो कंपनी को 2 रुपए का क्या हो गया? देख लो कितने कॉन्सेप्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया, कोई डाउट इसमें? अच्छा, तुम्हारा बर्थडे साल में कितने बार आता है? मतलब कहना चाहिए आफ्टर 12 मंथ्स। अकाउंटिंग पीरियड ऑलवेज ऑफ 12 मंथ्स। तुमको पता है अकाउंटिंग ईयर करके कुछ होता है? कब से कब तक का रहता है अकाउंटिंग ईयर? अप्रैल टू मार्च। कैलेंडर ईयर? जैन टू दिसंबर। तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है ऑलवेज ऑफ 12 मंथ्स, तुम्हारा अकाउंटिंग हमेशा 12 महीने का होना चाहिए। बट अगर सपोज सपोज न्यू बिजनेस है, न्यू बिजनेस, अच्छा न्यू बिजनेस 12 महीने का होना चाहिए, जरूरी है क्या? न्यू बिजनेस नहीं, न्यू बिजनेस जो होता है 12 महीने का नहीं होता है, बट उसके बाद से उसका अकाउंटिंग हमेशा 12 महीने का होगा। जो फर्स्ट ईयर होता है
और जो लास्ट ईयर होता है बेसिकली उसका मंथ कंफर्म नहीं है, बट बीच के जितने भी मंथ्स है इट शुड ऑलवेज बी ऑफ 12 मंथ्स। अच्छा समझो मैंने 15 महीने का रेंट पे किया, मैं रिकॉर्ड कितने मंथ्स का करेगा? समझो मैंने 10 महीने का रेंट पे किया, रिकॉर्ड कितने महीने का करेगा? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। अकाउंट्स बोलता है अकाउंटिंग में एनीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस। ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड on incurred basis, whereas income are recorded on basis. Incurred and odd. Incurred मतलब खर्चा हुआ है, पेमेंट किया है कि नहीं किया मैटर नहीं करता है, अपने 12 महीने का रिकॉर्डिंग होगा, दैट्स इट। ना ज्यादा रिकॉर्ड करना है ना कम रिकॉर्ड करना है। बच्चों इतना स्क्रीनशॉट ले लो, और भी है। चलो अभी मैं तुम लोग जस्ट कंफर्म करता हूँ कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, और भी है या बाकी है अपन करेंगे। एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलो, क्या एंटिटी? व्हाट इज एंटिटी कॉन्सेप्ट? मैंने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटी। मैन का खर्चा बिजनेस में नहीं आएगा, बिजनेस का खर्चा मैन के अकाउंट में नहीं जाएगा, बोथ आर सेपरेट। मनी मेजरमेंट, माल है तो ताल है, तुमको पता है। पीरियोडिक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग 12 महीने का होना चाहिए। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, expenses are recorded on incurred basis and incomes are recorded on basis। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब वो जो प्रॉफिट वाला है। गोइंग कंसर्न, बिजनेस चल रहा है जब तक है डन। कॉस्ट, अगर गुड्स बेचा नहीं है तो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, बेचा तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। रियल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब बचा है ये 3 आइटम, एक ही करके जाएंगे। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है रिजर्व रखना। क्या बोला? कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या बोला? रिजर्व रखना फॉर फ्यूचर पर्पस। क्या किसी ने फ्यूचर में देखा उसके साथ क्या होगा? देखा है फ्यूचर में? तो फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। तो समझो एक एग्जांपल लेता हूं,
आयुष ने चाय का बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अचानक में क्या हो गया, जहां पे वो चाय का बिजनेस लगाता था बहुत बड़ा तूफान आ गया, पूरा गाड़ी गायब हो गया। तो इससे आयुष को क्या हो गया? लॉस मतलब हैवी लॉस, पूरा दुकान ही गायब हो गया आयुष का। और आयुष ऐसा बंदा था कि जब उसको प्रॉफिट हो रहा था तो उसने थोड़ा बहुत भी सेविंग किया नहीं बिजनेस के नाम पे, जो भी पैसा आता था उड़ा देता था चाय पे। एग्जाम्पल है। तो भी सेविंग करने का कुछ है ही नहीं, ठिकाना नहीं है, अभी बंदा लॉस में गया। तो क्या ये वापस बिजनेस सेटअप करने में इसको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? वहीं पे अगर आयुष अगर स्मार्ट वर्क करता, हर दिन के प्रॉफिट में से समझो वो डेली का 100-200 रुपया अगर साइड में निकाल के रखता था, या दिन का जो भी प्रॉफिट है उसमें से 200 300 400 जो भी है साइड में निकाल के रखता था फॉर फ्यूचर, और अगर ये हादसा होता तो आयुष को कोई तकलीफ होता था? थोड़ा सा तकलीफ होता था, बट इतना तकलीफ नहीं होता था, आराम से बिजनेस वापस सेटअप कर सकता था। तो ये जो सेविंग करने का जो फंडा है, दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिज्म। फ्यूचर लॉस कैन बी रिकॉर्डेड बट फ्यूचर प्रॉफिट्स आर नेवर रिकॉर्डेड। क्या बोला, समझा? फ्यूचर लॉसेस आर ऑलवेज रिकॉर्डेड। क्या कभी तुम लोग ने फ्यूचर लॉसेस का कोई अकाउंटिंग किया है अपने 2-3 साल के करियर में? कभी कोई फ्यूचर लॉस रिकॉर्ड किया है तुम लोग ने? बैड डेब्ट्स इज नॉट अ फ्यूचर लॉस। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स इज अ फ्यूचर लॉस। यस, प्रोविजन। तुम तुम्हारे बर्थडे का देख लो ना, तुमको पता है 2 महीने के बाद बर्थडे आने वाला है, भाई पैसा जमा कर ले, फ्यूचर के लिए जमा कर रहे हैं। नेहा, अदिति, बैड डेब्ट्स इज नॉट फ्यूचर लॉस, बैड डेब्ट्स इज योर एक्चुअल लॉस। आरडीडी इज योर फ्यूचर लॉस। कंजर्वेटिज्म, ठीक है। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि अगर तुमने कोई अकाउंटिंग मेथड यूज किया है तो मेथड एंड तक सेम होना चाहिए। सर पर हम लोग को कोई अकाउंटिंग मेथड के बारे में पता नहीं है। अच्छा, मैं जस्ट कंफर्म करता हूँ, डेप्रिसिएशन में 2 मेथड है, एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड। सुना है क्या इसके बारे में? हाश नसीब, कहाँ पे सुना है तुम लोग ने? सीए में भी डेप्रिसिएशन है, हो गया वो? अच्छा, 11th में। ठीक है। देखो, मेरे को डेप्रिसिएशन की मेथड से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे 2 मेथड है, दो में से एक मेथड अप्लाई करने का हमेशा ध्यान दो। अगर समझो कंपनी बोलता है एसएलएम मेथड है, तो जब तक है जान कौन सा मेथड से चलेगा? एसएलएम। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये तो तुम्हारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई एक ही कंसिस्टेंसी रखने का मतलब इट विल बी सेम। बट अगर समझो कंपनी का फायदा डब्ल्यूडीवी मेथड में है, तो क्या ये मेथड में बीच में चेंज कर सकता हूं? अगर मेथड चेंज करने से कंपनी को फायदा होगा तो क्या ये मेथड में चेंज कर सकता हूं? अनलेस एनी अनअवॉइडेबल सिचुएशन अकर्स। हाँ, मैं बोला ना, डब्ल्यूडीवी मेथड करने से कंपनी को फायदा हो सकता है, तो क्या ये मेथड में चेंज कर सकता है? यस, at any point of time I can change the method, but there should be good specific reason for that particular change। और जो ईयर में मैं चेंज करूंगा उस ईयर में मुझे डिस्क्लोज करना है, याद है डिस्क्लोजर, कि भाई मैंने मेथड चेंज किया है। बट नॉर्मली कोई ऐसा करता नहीं। वंस अ मेथड हैज बीन अडॉप्टेड, इट विल बी एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब तक है जान। एंड द लास्ट, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी ये कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये बोलता है कि जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स है अकाउंट्स के, इट शुड बी शोन सेपरेटली
जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स है अकाउंट्स के, इट शुड बी शोन सेपरेटली। बाकी चिरी मिरी आइटम नहीं दिखा है तो भी चलेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पेटी कैश बुक याद है तुम लोग को? पेटी कैशियर मेंटेन करता है। अब वो पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, रबर खरीदा, तो हम पेन पेंसिल रबर लिखते ही नहीं, हम एक ही अकाउंट में डाल देते, स्टेशनरी अकाउंट में ये टोटल अमाउंट है, खत्म। बिकॉज हमको पता है पेन पेंसिल्स रबर से हमको कोई लेना देना ही नहीं है, एवरीथिंग कम्स अंडर स्टेशनरी। तो मैं स्टेशनरी का टोटल करता हूँ, हर एक का एंट्री अवॉइड करने के चक्कर में महीने का एक एंट्री स्टेशनरी अकाउंट, खत्म। मटेरियलिटी इंपॉर्टेंट आइटम है, सेपरेटली शो करो। बच्चों को डाउट? कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल, कन्वेंशन। Accounting principle must satisfy the following conditions. They should be based on real assumptions, simple, understandable, explanatory, consistently, future prediction होना चाहिए, information for the users। देख अभी ये सब मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैंने जो बड़बड़ किया ना वही है, ये तुमको पढ़ना है एक बार, सिर्फ पढ़ के लेना। मैंने पढ़ा दिया, मैंने मेरा काम कर दिया पूरा। फिर भी देख रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट आइटम छूट गया है क्या, देख लेता हूँ खाली। बच्चों जरा इधर ध्यान दो। मिस्टर पीके, Mr. PK started a cloth business. He purchased 10,000 pieces of garments at the rate 100 per piece and sold 8,000 pieces for 150. During the accounting period of 12 months from 1st Jan to December, he paid shop rate 3,000 per month for 11 months and paid 8 lakh to supplier of garments and received 10 lakh from customer. How accrual and periodic concept operate? According to periodic concept, जैन से लेके दिसंबर का 12 महीने का रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैसे रहेगा और अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसे रहेगा। सबसे पहला 10,000 पीसेस परचेज किया, 100 रुपए में बेचा 8,000 पीस। कैन आई से दैट 2,000 पीस इज नथिंग बट स्टॉक?